राज्यसभा सभापति के अपमान पर बीजेपी का विपक्ष पर निशाना। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हमने आपको दिखाया था किस तरीके से टीएमसी के सांसद जो है वो मिमिक्री कर रहे थे और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई। विपक्ष की आदत है नौटंकी करने की, गिरिराज सिंह ने ये बड़ी बात कही है। तो विपक्ष की आदत है नौटंकी करने की। धरना दे रहे जो सांसद हैं वो लगातार यहाँ एकजुट नजर आ रहे हैं और इस दौरान हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से सभापति की मिमिक्री की जा रही थी, उसी पर बीजेपी का निशाना। मैं समझता हूं कि जो लोग कल्याण बनर्जी हों या जो लोग हों, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष का सभापति का जिस ढंग से वो कैरिकेचर कर रहे हैं, वो नौटंकी करने की उनकी आदत है और नौटंकी करके ही वो राजनीति में आए हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। ये सदन का अपमान है, प्रधानमंत्री का अपमान है, देश का अपमान। सारे लोग तालियां बजा रहे थे, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, सारे लोग तालियां बजा रहे थे। राहुल गांधी खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के एक बड़े सदस्य हैं। वो जेएनयू जाते हैं, वहाँ भी तालियां बजाते हैं। भले इनकी सभा में तालियां बजे या ना बजे, देश बजाए या ना बजाए, कांग्रेस हार से उबर नहीं पाया है 3 राज्यों के, इसीलिए बौखलाहट में ये घटिया काम कर रहा है। आइए रुक कर लेते हैं आनंद प्रकाश पांडे का। आनंद, यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है वार पलटवार का जो सिलसिला है और ज्यादा तेज होता हुआ। एक तरफ से विपक्ष तमाम बातें कह रहा है, निशाना साधने की कोशिश कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है ये पूरे मुद्दे पर, तो यहाँ पर सरकार भी हावी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सरकार भी हावी नजर आ रही है, चूंकि पहले ही जो बीएससी की बैठक थी, यानी कि जो सदन को चलाने के लिए सभी दलों की बैठक होती है, हर हफ्ते होती है, उसमें तय किया गया था कि प्लेकार्ड्स लेके सदन के अंदर नहीं आना है, वेल में नहीं आना है, और उसमें विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, विपक्ष के जो नेता होते हैं सदन वो भी होते हैं। तो ऐसे में जो सरकार कार्रवाई कर रही है, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है सदन की तरफ से, तो सरकार का कहना है कि ये खुद विपक्ष के सांसदों ने इन नियमों को बनाया और ऐसे में उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात यह है कि सरकार के पास अभी कई महत्वपूर्ण बिल बचे हुए हैं, मसलन आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को जो बदल के जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो सरकार नया कानून लाई है उसको पास कराना है। उसके अलावा जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनको लेकर जो बिल है वो भी अभी पेंडिंग है, उनको उसको पास कराना है। इसके साथ साथ जो दिल्ली में जो झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनका जो समय 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है, वो उस बिल को भी अभी पास कराना। तो ऐसे में सरकार के पास समय कम है, बस इसी हफ्ते यानी कि शुक्रवार तक दोनों सदन है और ऐसे में सरकार के पास समय कम है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द उन सभी बिलों को पास कराया जाए, क्योंकि यही आखिरी कामकाजी सत्र है इस सरकार का और इस मौजूदा लोकसभा का। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि हंगामा न हो और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है सभापति की तरफ से, लोकसभा स्पीकर की तरफ से कम जो सरकार के पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग बिल्स है, उसको पूरा कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को, सांसदों के निलंबन पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है। केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है ये कहना प्रियंका चतुर्वेदी का। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है सरकार, जनता को सरकार की तानाशाही बताना जरूरी। तानाशाही रवैया केंद्र सरकार ने अपनाया है, या तो वो हमें बता दें कि पार्लियामेंट की अब ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसको सुरक्षा नहीं दे सकते और हमें ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हम तानाशाही की तरीके से पीएमओ अब नया हेडक्वार्टर्स होगा जहाँ से सारा लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा। इस तरीके से पावर का मिसयूज़ करना, जनता के बीच लेकर जाना ज़रूरी है। जनता को बताना ज़रूरी है कि आज ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हो रहा है, कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कल आप सभी के साथ होगा। तानाशाही जब वो होती हैं, देश होते हैं, वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से चलते हैं और वही रवैया आज भारतवर्ष अपना रहा है। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है और इस बैठक में ये सारी बातें रखी जाएंगी। हर बात की चर्चा होगी कि कैसे एक मजबूत विकल्प बनकर 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार से हटाएं। और इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आ गया है। संसद में हंगामा विपक्ष की हताशा को दर्शाता है ये कहना रविशंकर प्रसाद का। 3 राज्यों में हार से निराश है विपक्ष। पीएम ने कहा लोकतांत्रिक मूल्यों से बात रखनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना।